आंदोलन तो होंगे, आंदोलन जरूरी है इस देश के अंदर। हमारे पास अडानी अंबानी का चंदा नहीं है। हमें जब आंदोलन करना होगा अपनी फसल भी देखनी है, और जो वहाँ रहेंगे उनके खाने का भी देखना है, अन्य चीज़ भी देखनी है। तो इन सब चीज़ों को देख करके, उन सब की तैयारी करके, सरकार हम लोगों को धोखा दे चुकी है, वादा खिलाफी कर चुकी है। तो वो बात जनता को बताना पड़ेगा। हमारे पास वो संसाधन नहीं है, हमारे पास गोदी मीडिया नहीं है, हमारे पास टीवी चैनल नहीं है जो हम अपनी बात उस पर भी बैठ के कह दें। तो हमें क्या करना होगा, जगह जगह जाएंगे, पंचायतें करेंगे, जनता को समझाएंगे कि सरकार ने ये हमसे वादे किए लिखित में, और अब सरकार इनसे मुकर रही है। और अगर देश बचाना है, राष्ट्र बचाना है, और बच्चों का भविष्य बचाना है, अपनी खेती बचानी है, नस्ल और फसल बचानी है, तो आंदोलन तो करने पड़ेंगे। नहीं, जिस तरह से अभी बार बार बोला जा रहा है कि आंदोलन के लिए तैयार हो जाइए, कभी भी ऐलान हो सकता है, तो क्या 2024 की तैयारी में है क्या किसान? किसान का क्या मतलब है? 2024 से क्या मतलब है? 2022 से क्या मतलब है? 2023 से क्या मतलब है? हमारा तो आंदोलन है। देखिए, आंदोलन खड़ा करने के लिए बहुत चीज़ सोचनी पड़ती है। हमारे पास कॉरपोरेट घराने का चंदा नहीं है, हमारे पास अडानी अंबानी का चंदा नहीं है। हमें जब आंदोलन करना होगा अपनी फसल भी देखनी है, और जो वहाँ रहेंगे उनके खाने का भी देखना है, अन्य चीज़ भी देखनी है। तो इन सब चीज़ों को देख करके, उन सब की तैयारी करके, तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो राकेश टिकैत जी ने जो कहा बिल्कुल सच कहा, और इस देश को अगर बचा सकते हो तो आंदोलन से बचा सकते हो, बाकी देश नहीं बच पाएगा। वो तो जो कहा वो सही कहा। जिस तरह से पहले आंदोलन चला 13 महीने तक, सरकार, आपको भरोसा नहीं है कि सरकार आपकी बात मानेगी? वादे किए हैं आपसे, वो तो मुकर गए। देश का प्रधानमंत्री अपनी बात से मुकर गया। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 में किसान की आय दुगनी होगी, हो गई? बताओ, हुई? आप तो पत्रकार हो, आप ही बता दो ना, कौन सी दुगनी हो गई? बताओ, नहीं हुई। किसानों पे जो मुकदमे थे वो वापस नहीं हुए। किसानों को जो इस आंदोलन के दौरान शहीद हुए उनको कंपनसेशन नहीं मिला। तो बताइए, बहुत चीज़ हैं, बहुत मुद्दे हैं। आंदोलन के लिए कोई मुद्दा चाहिए क्या आपको? जिस तरह से बोला जा रहा है कि MSP पे इस बार आंदोलन होगा, तो मुद्दा नहीं, हमें मुद्दे क्या है? मुद्दे ही मुद्दे हैं देश के अंदर, क्या नहीं है? शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बेरोजगारी का, किसान का, मजदूर का, सारे मुद्दे हैं। मुद्दों की क्या कमी है देश के अंदर? सबको आना पड़ेगा। वादा खिलाफी क्यों कर रही है? क्या लगता है सरकार को? जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव हुए तो चारों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। देखिए, जीतना हारना एक अलग चीज होती है। तो सरकार को लगने लगा है कि किसान आंदोलन से कोई फर्क नहीं। चलिए, वो सरकार को लगता होगा, वो सरकार को लगता होगा। ये तो अंग्रेजों को भी लगता था, ये तो अंग्रेजों को भी लगता था कि जब अंग्रेज हमारे ऊपर गोलियां चलाते थे तो वो सोचते थे कि हमने तो मार दिए, अब क्या होगा। लेकिन जब देश खड़ा होता है, जब देश पूरा आता है, तो वो अपने आप हो जाता है। इसका मतलब आंदोलन होगा? आंदोलन तो होंगे, आंदोलन जरूरी है इस देश के अंदर। 2024 सबको आना चाहिए। नहीं, 24 हमारे 24 और 25 से कोई मसला नहीं आता। चुनाव 2024, देखिए, चुनाव, हमको चुनाव नहीं लड़ते। नहीं, चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन जिस तरह से सरकार को घेरने की इस बार तो हर राज्य में घूम घूम के और इस तरह से मतलब ऐलान करना कि तैयार हो जाइए। कि सरकार इनकी, मीडिया इन पे, कॉरपोरेट का पैसा इन पे, तो फिर ये क्यों घूमते हैं भैया चुनाव वोट मांगने के लिए? जब इन्हें वोट दे देते हैं, ये टीवी पे बैठ के प्रचार कर लें बस। क्यों देश का पैसा ये सड़कों पे बर्बाद करते हैं? क्यों देश का पैसा ये मिठाई बांटते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यही तो बताते हैं भाई, देखो ये हमारे मुद्दे हैं। पिछली बार जो ट्रैक्टर तैयार थे कि 4 लाख ट्रैक्टर, और जो लोग तैयार थे, क्या वो फिर से आएंगे? क्यों, और कहाँ गए वे ट्रैक्टर? अमेरिका चले गए क्या वो? या वो किसान अमेरिका चले गए? वो मजदूर अमेरिका चले गए? सब खड़े हैं, सब यहीं हैं। सबको आना। देखिए, अगर नहीं आएंगे तो ये देश नहीं बचेगा, आना पड़ेगा। अब देश का बेरोजगार है, सड़कों पे पड़ रहा, रोजगार मांगता लाठी देते, अपना रोजगार के चलाते तो बुलडोजर चला देते। तो बताओ क्या करेंगे? योगी जी तो, मोदी जी तो कहते थे स्वरोजगार करो। अरे बहुत जगह पड़ी है, सरकारी बिल्डिंगें पड़ी हैं, उनके सामने ठेला लगा लो, तो वही लगा रहा। और वहाँ ठेला लगाते तो बुलडोजर आ जा। अब बताओ, मोदी जी की बात पे विश्वास कर सकते हो? बताओ, क्योंकि और राज्य करते, मैं मान लेता कि वो राज्य मोदी जी की बात नहीं मानते। दिल्ली प्रदेश तो उनके अंडर में, MCD उनके अंडर में, DDA उनके अंडर में, पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में, अमित शाह जी के। तोड़ कौन रहा है? तोड़ कौन रहा है? और किसके टूट रहे हैं? बता, किसी नेता का वो खोखा था? किसी अधिकारी का खोखा था? किसका था? गरीब आदमी थे। मैं और की तो तू राम रहीम की तो तू छवाई छोड़ दे। गुप्ता जी को तो जानता है, नाम सुना है?
तो गुप्ता जी कौन थे बेचारे? शर्मा जी कौन थे? बीजेपी यही तो कह रही है कि हम भेदभाव नहीं करते, कौन कह- मुस्लिम नहीं देखते, विपक्षी लोग और कुछ लोग जो सरकार के खिलाफ हर समय बोलते हैं, वो लोग मौका ढूंढते हैं, लेकिन हम भेदभाव नहीं करते। मैंने राजनीति की बात ही नहीं करी, तो वो तो सबको एक समान समझते। मैंने हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं करी। अगर हिंदू को छोड़ दिया जाता फिर आप कहते कि केवल मुसलमान पे कार्रवाई हुई है, तो इस वजह से मतलब सबको एक समान। मैंने क्या कहा? एक समान हुआ ही नहीं। जिस दिन एक समान हो जाएगा उस दिन मैं भी उनको बधाई दूंगा, मैं दूंगा बधाई, जिस दिन एक समान कर देंगे। बताओ अधिकारियों का क्यों नहीं चला? बता दो मुझे, एक चीज़ बता दे बस। मैं गरीब जनता को तो बेचारी को मैंने छोड़ दिया, क्योंकि गरीब जनता मरने के लिए है देश में, उसको तो इन्हें मारना और इतना गरीब बनाना कि उन्हें गुलाम बनाना। मैं तो नेताओं की बात कर रहा हूँ, अधिकारियों की बात कर रहा हूँ, उन पे चलाओ ना, उन पे क्यों नहीं चलाते? अब आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं? क्या तैयारियां क्या? जनता से बात करते हैं, अपने किसानों से बात करते हैं, मजदूरों से बात करते हैं, और उनसे बात करते हैं, युवाओं से बात करते हैं, बेरोजगारों से। सब तरह के आंदोलन होंगे। इंडस्ट्री वाले बात करते हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्री वाले। आंदोलन की तैयारी कर रहे हो? नहीं, आंदोलन की तैयारियां तो सबकी चलती रहती है हमारी। आदेश सेनापति का आने की देरी है। जब सेनापति आदेश कर देगा, हम तो सेना है, सेना तुरंत चल देगी अपने मोर्चे पे। मतलब राकेश टिकैत जी जैसे ही आदेश कर देंगे वैसे। देखिए, हम भारतीय किसान यूनियन के सिपाही हैं, तो सिपाही तो जब सेनापति हमारे राकेश टिकैत जी हैं, जब वो आदेश कर देंगे हम तुरंत अपने बिस्तर बोरिया लेके अपना चल देंगे कि भाई कहाँ के लिए, जो जहाँ वो मोर्चा बताएंगे वो मोर्चे पर डट जाएंगे। तो ये तो लड़ाइयाँ हैं और लड़नी पड़ेंगी, देश जब ही बचेगा। क्योंकि अब ये बिजली के फिर रेट बढ़ाने जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार। गैस बढ़ाई दी, डीजल देख रहे हो, LPG CNG सब के दाम इतने बढ़ चुके हैं, टोल तक बढ़ा दिए, क्योंकि उद्योगपतियों के थे टोल भी बढ़ा दिए। तो देखो, मैंने जब ही कहा था कि देखिए, जो तुम इस सरकार के बुलावे में आ रहे हो और आज तुम सोचते हो कि हमें 5 किलो अनाज दे दिया, तुम्हारी चमड़ी उधेड़ के भी ले लेंगे, क्योंकि ये सरकारें हैं। और अब लिया जा रहा है ना, 100 रुपये का अनाज दे करके तुम्हें 400 का सिलेंडर 1000 का कर दिया, तुम्हारा डीजल महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया, किसानों के जो महंगाई तो लगातार है, लेकिन जनता को ये सब दिखता नहीं है। चुनाव आते हैं तो जनता सब भूल जाती है। देखिए, जनता भूलती नहीं है, उनको किसी ना किसी भ्रम में पैदा कर दिया जाता है और उनको धर्म और जातियों में बांट दिया जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। तो क्या लगता है अब महंगाई का मुद्दा बनेगा? देखिए, महंगाई और बेरोजगारी ये इस देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, ये जरूर उठेंगे और उठने भी चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी जो है क्राइम को जन्म देती है। जब बेरोजगार होते हैं और बेरोजगारी बढ़ जाती है, एक सीमा ऐसी आती है कि वहाँ से बच्चे जो हैं क्राइम की तरफ चलते हैं। आप देखोगे ना, जितने भी क्राइम हो रहे होंगे युवा कर रहे हैं। तो युवा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास रोज़गार नहीं है और उनके खर्चे बढ़े हुए हैं, तो कैसे पूरे होंगे? तो वो इस वजह से वो क्राइम की तरफ चले जाते हैं बच्चे। उनको वहाँ से रोकना, तो उन्हें कहीं ना कहीं रोज़गार की तरफ ले जाना पड़ेगा, और ये सरकारों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ही है जो सोचेगी, वरना तो अब बहुत बुरा हाल देश के अंदर है और ये और बढ़ेगा।